and screen share now. हाँ मुझे पता था, मानोगे तो नहीं। ऑल राइट, ऑल राइट। तो दिख रही है मेरी स्क्रीन आपको? ऑल ऑफ यू जस्ट टाइप यस। ओके परफेक्ट। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि आज हम सीखने वाले हैं हाई टिकट क्लोजिंग के बारे में। हाउ टू पिच हायर पैकेज। हम किस तरीके से हायर पैकेज पिच कर सकते हैं अपने लीड को, अपने कस्टमर को, अपने क्लाइंट को, वो आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ। सो इस सेशन को पूरा एंड तक अटेंड करना, बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि डिस्क्लेमर यही है कि जो एंड तक रुकेगा वही लर्न कर पाएगा। और मैं तो एक ही चीज जानता हूँ कि हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप हाफ नॉलेज लेकर किसी भी पर्सन को हायर पैकेज पिच करने जाओगे ना, तो वो आपसे लोअर पैकेज भी नहीं लेगा, राइट। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला जो पॉइंट आता है, ठीक है, मैं एक चीज आपको क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो ये कि हाई टिकट क्लोजिंग आखिरकार होता क्या है। तो मैं आपको बता देता हूँ, हाई टिकट क्लोजिंग वो होता है कि जब भी आप किसी भी फर्म में, किसी भी बिजनेस में एंगेज हो, किसी भी बिजनेस में वर्क कर रहे हो, वहां पर जो सबसे ज्यादा प्रीमियम चीज होती है, प्रीमियम प्रोडक्ट होता है, प्रीमियम सर्विस होती है, ठीक है, उसको हम हाई टिकट में काउंट करते हैं। और उसकी क्लोजिंग करना, उसको पिच करना, उसको सेल करना, उसे हम बोलते हैं हाई टिकट क्लोजिंग, राइट, जो कि आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला आपको क्या समझना पड़ेगा ना, यहाँ पर सबसे पहली चीज आपको समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड द गेम ऑफ सेल, राइट। सबसे पहले हाई टिकट भी बेचने से पहले आपके माइंड में एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को बेचना तो आए। बहुत सारे लोग, अच्छा कितने लोग ऐसे हैं इस सेशन के अंदर जो ये मतलब जानना चाहते हैं कि सर ये सिखा दो कि बेचना कैसे है, सेल किस तरीके से करना है। अभी तो हमें छोटा पैकेज भी सेल करना नहीं आता, हम बड़े पैकेज को सेल किस तरीके से करेंगे। लाइक हमें तो यही नहीं आता अभी कि डिजी लाइट पर काम कैसे करें, इन्वेस्टिंग प्रो पर काम कैसे करें, फिर हम डिजी प्रो और डिजी मास्टरी कैसे पिच करेंगे सामने वाले को। ऑल राइट, ऑल राइट, ऑल राइट, मैं समझ सकता हूँ। देखो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। और सबसे पहले आपको ना सेल का गेम समझना पड़ेगा, है ना। वही समझाने के लिए आज का सेशन रखा हुआ है। तो यहाँ पर आपको बड़ा पैकेज बेचना सीखने से पहले आपको छोटा पैकेज बेचना सीखना होगा, राइट। यहाँ पर आपको क्या सीखना है सबसे पहले, कि आप जो छोटे पैकेजेस हैं जिन पर आप वर्क कर रहे हो, जो आपके पास करंट पैकेज है, फॉर एग्जांपल डिजी लाइट हो सकता है, फॉर एग्जांपल डिजी रैपिड हो सकता है, फॉर एग्जांपल इन्वेस्टिंग प्रो हो सकता है। ऑल राइट, तो ये हमारे 3 छोटे पैकेजेस हैं डिजी करियर के अंदर। अब अगर आप इन पैकेजेस को सेल कर रहे हो, आपसे वो नहीं हो रहा है, तो आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा सेल का गेम, कि आखिरकार सेल किस तरीके से होता है। अब सेल करने के लिए सेकंड पॉइंट आपको दिख रहा है, उसके लिए आपके पास ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए। अब वो ओवरऑल नॉलेज से मेरा मतलब क्या है? ओवरऑल नॉलेज से मेरा मतलब है कि आपको कंपनी के बारे में एवरीथिंग पता होना चाहिए। क्योंकि कई सारे लोग यही नॉलेज नहीं रखते कि इस कोर्स में कितना कमीशन है। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं कि डिजी प्रो में कितना कमीशन आपको मिलता है, तो अभी तो बहुत सारे लोग ये ऐसे बोलेंगे कि सर नहीं पता है, या फिर बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, राइट। बट मैं क्या यहाँ पर बताना चाहता हूँ आपको, कि आपको आपके कोर्सेज की, आपके प्रोडक्ट की, आपके जो पैकेजेस है उनके अंदर कितने कोर्सेज है, कौन कौन से कोर्सेज है उसकी, आपका कमीशन स्ट्रक्चर की, आपके कंपनी के प्रोफाइल की, आपके प्रोडक्ट की, आपके प्लान की, सब चीज की नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ओवरऑल नॉलेज नहीं है और आप मार्केट में कूदे हो सेल करने के लिए, तो आप बहुत तेजी से पछाड़े जाओगे, आपको बिल्कुल भी सेल्स नहीं मिलेंगी। ऑल राइट, और सेल्स आपको कब मिलेंगी? जब आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगी। हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग, पहले ही मैंने स्टार्टिंग में बता दिया। अभी आपके माइंड में क्या होना चाहिए कि पहले अगर आप चीजों को सीख रहे हो, तो सीखने के साथ साथ आपको इंप्लीमेंट भी करना है। ऑलवेज एक लाइन बोलता हूं मैं, नॉलेज इज नॉट पावर,
बट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट? आप सिर्फ नॉलेज रखोगे कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा सामने वाले के सामने, है ना? सामने जो पर्सन आपके लीड है, क्लाइंट है, उसके सामने आपको उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, राइट? पहली चीज नॉलेज होनी चाहिए। दूसरी चीज सिर्फ नॉलेज रहकर कुछ नहीं होगी, उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। ये दोनों ही फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर एक चीज को समझते हैं, सेल is all about number game. Sale is all about number game. बहुत सारे लोगों के माइंड में ऐसा होगा, नहीं नहीं सेल तो हुआ है, सेल तो हमसे होती नहीं है, फर्स्ट सेल कैसे निकाले, फर्स्ट सेल निकालने में हमें बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सेल इज ऑल अबाउट नंबर गेम। जितने ज्यादा नंबर होंगे उतनी सेल्स कन्वर्ट होंगी, क्योंकि the number of trial is directly proportional to chances of sales success, chances of sales or success, whatever you can write, right? The number of trial is directly proportional to chances of success, right? अब यहाँ पर आप मेरे को एक चीज बताओ, एक बच्चा है, ठीक है, 7-8 साल का, 9 साल का बच्चा है ना? अब आप उसके साथ क्रिकेट खेल रहे हो, अब उसको बिल्कुल खेलना नहीं आता, उसको बैट भी पकड़ना नहीं आता। अब आप उसको बॉल डाल रहे हो, आपने एक बॉल डाली, उससे मिस हो गई, दूसरी डाली मिस हो गई, तीसरी डाली फिर मिस हो गई, चौथी डाली फिर मिस हो गई, ऐसे ही 5वीं 6वीं 7वीं डाली मिस हो गई। लेकिन क्या हुआ कि 9th बॉल उसने टक कर दी। अब उसको तो खेलना नहीं आता था ना, उसको तो खेलना ही नहीं आता था, उसको पकड़ना ही नहीं आता था। लेकिन फिर भी जब आप 10 11 12 13 बॉल डालोगे उसको, तो एक ना एक बॉल तो वो कट करेगा ना। अब यहां पर क्या हुआ, यहां पर लॉ ऑफ एवरेज निकला। क्या निकला? लॉ ऑफ एवरेज। जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी होता है ना, लॉ ऑफ ग्रेविटी, अगर मैं इस रिमोट को यहां से नीचे फेंकूं तो ये गिरेगा ना, इस पेन को ऊपर से नीचे फेंकूं तो ये गिरेगा ना। अब मैं किसी भी स्टेट में चले जाऊं, केरला चले जाऊं, कर्नाटका चले जाऊं, चेन्नई चले जाऊं, उड़ीसा, कहीं कहीं भी चले जाऊं, अगर मैं वहां जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे छोड़ूंगा, मैं खुद भी ऊपर से नीचे स्काई डाइविंग करूंगा, तो मैं नीचे ही आऊंगा ना। इसे हम क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ ग्रेविटी। अब ये लॉ है ना? तो ये होता ही होता है। इसी तरीके से लॉ ऑफ ग्रेविटी की ही जैसा हमारा जो बिजनेस है, हमारे बिजनेस में एक लॉ यूज होता है, दैट इज लॉ ऑफ एवरेज। ठीक है, सेकंड नंबर पे आपको पॉइंट दिख रहा है, लॉ ऑफ एवरेज। अब लॉ ऑफ एवरेज का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। लॉ ऑफ एवरेज का मतलब होता है कि 10 लोग हैं, 10 लोगों को आपने बिजनेस दिखाया, अब 10 में से कोई 1 या 2 पर्सन आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट कर रहा है। ऑलराइट, इसे हम बोलते हैं कि आपका जो रेशियो है वो काफी अच्छा आ रहा है, 10 20 30% तक आ रहा है। लेकिन मैं बोलता हूं गंदे से गंदा रेशियो क्या हो सकता है, गंदे से गंदा रेशियो क्या हो सकता है? 100 में से 1, 100 में से 1 हो सकता है। इससे गंदा तो रेशियो नहीं हो सकता, मैं इस चीज की गारंटी दे सकता हूं, इससे गंदा रेशियो नहीं हो सकता। 100 में से 1 पर्सन तो डेफिनेटली स्टार्ट करेगा। 100 नंबर बहुत हो गया गाइस, और अगर आपने 100 लोगों को अच्छे से बिजनेस दिखाया ना, तो 1% जरूर स्टार्ट करेगा। इससे गंदा रेशियो तो जा ही नहीं सकता, कुछ भी हो जाए। इसे हम बोलते हैं 1% रेशियो। ऐसे ही करते करते ये 2%, 3%, 4% तक आएगा, 10% तक आएगा, मैक्स टू मैक्स 20% जाएगा। और आगे जब आप प्रो हो जाओगे, काम करने लगोगे, 1.5-2 लाख का डैशबोर्ड हो जाएगा, जब आप लोगों को दिखाने लगोगे, तो आपका ऑटोमेटिकली 20-25% पहुंच जाएगा। आज मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं भी ऐसा नहीं कि 10 में से 10 मेरी भी सेल्स आती है। अगर मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ तो 10 लोग मेरे साथ आएंगे, नहीं, मेरे साथ भी लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। मैं भी एकदम परफेक्ट नहीं हूँ, या मतलब देखो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं 10 लोगों को बता रहा हूँ, मोस्ट प्रोबेबली 5 या 6 लोग उसमें से स्टार्ट करेंगे ही करेंगे, है ना? बट क्या होता है कि बाकी के 4 लोग तो हाँ 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 मैं सोच के बताता हूँ, मैं करूंगा नहीं करूंगा, है ना? समझ रहे हो आप एक बात को? तो यहाँ पर ये होता है, लॉ ऑफ एवरेज हर किसी के साथ होता है, और लॉ ऑफ एवरेज के साथ हमें वर्क करना होता है, ये आप अपने माइंड में रख लो। लेकिन आज आपका एक मिथ क्लियर कर देता हूं कि सेल नहीं आ रही ना, नंबर पे काम करो, नंबर बढ़ा दो, सेल लीड्स का नंबर बढ़ा दो। अगर आज 20 लीड आ रही है ना, 40 लेकर आओ कैसे भी करके अगले 10 दिन तक, और फिर बोलना मेरे से कि सर सेल नहीं आ रही। नंबर गेम है यार, इस नंबर गेम को अगर आपने समझ लिया ना, सेल्स डेफिनेटली आएगी। गॉट इट?
अब यहाँ पर जो हमारा फोर्थ लाइन है वो है सेल्स इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। भाई लोग मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने नहीं आए हैं, लोग मार्केट में सर्विसेज लेने नहीं आए हैं, लोग मार्केट में अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेने आए हैं। और आप अगेन एंड अगेन अगर उन्हें ये चीज पिच करोगे ना कि ये प्रोडक्ट ले लो, इस प्रोडक्ट में ये है, उस प्रोडक्ट में ये है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम। आपको उनकी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। अगर आप उनकी प्रॉब्लम नहीं समझ रहे हो ना तो वो आपसे कोर्स किसी भी कीमत पे नहीं लेने वाले। उनकी जो प्रॉब्लम है, अगर आप उनकी प्रॉब्लम से अपने कोर्सेज को, प्रोडक्ट को कनेक्ट करके उनको पिच करते हो ना, देन डेफिनेटली दे विल स्टार्ट, डेफिनेटली। क्योंकि आपने क्या किया, आपने उसकी प्रॉब्लम को समझा, उसकी प्रॉब्लम को समझ के उसको सॉल्यूशन दिया। सेल्स इज एक्चुअली द सॉल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम। जस्ट राइट इट डाउन, राइट इट डाउन। इस पॉइंट को लिख लेना, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर दो प्रॉब्लम्स, दो मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे साथ ऑलवेज होती हैं, ऑलवेज होती हैं। ये मैं चीजें क्यों बता रहा हूँ ना आपको, हाई टिकट क्लोजिंग करने से पहले आपको एक्चुअल सेल्स का मतलब पता होना चाहिए। दैट्स द मेन रीजन आई वांट टू कवर दीज पॉइंट्स, राइट? क्लियर है? अब यहाँ पर जो फिफ्थ लाइन आपको दिख रही है, फिफ्थ पॉइंट आपको दिख रहा है, वो है टू प्रॉब्लम्स हैपन इनसाइड द सेल्स। जब हम सेल्स करते हैं तो सेल्स के अंदर हमें दो मेजर प्रॉब्लम्स दिखती हैं, जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा है। नंबर 1 कम्युनिकेशन गैप, नंबर 2 ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा, कम्युनिकेशन गैप से आपका क्या मतलब है? आप मेरे को एक बार चैट्स में बताओ, कम्युनिकेशन गैप से आपका क्या मतलब है? कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या होता है? कोई भी पर्सन। कम्युनिकेशन गैप, प्रॉपर कम्युनिकेशन नहीं हो पाता, ठीक है। स्पीक मोर लिसन लेस, वेरी गुड। अच्छे से बात ना होना, वेरी गुड। नॉट कन्वर्सेशन विद लीड्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ओके, ऑल राइट। अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं तो कम्युनिकेशन गैप का मतलब होता है, नहीं लैंग्वेज प्रॉब्लम नहीं होता है डियर। कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या होता है? हाँ, मतलब अगर अदर देखा जाए तो वो भी एक पॉइंट अच्छा है ना। बट इन सेल्स अगर मैं आपको बताऊं, कम्युनिकेशन गैप का मतलब क्या है? जो आप सामने वाले पर्सन को बताना चाह रहे हो, जो आप उसको समझाना चाह रहे हो, वो आप अच्छे से समझा नहीं पा रहे हो। समझ रहे हो? तुम किसी को बोल रहे हो कि तू महीने का इतना कमा सकता है अगर तू इस बिजनेस को करेगा, ठीक है। मतलब आप आप क्या क्या बोलोगे? आप एक बात बताओ, मैं आपसे बोलता हूँ कि भाई अगर तू मेरे साथ बिजनेस करता है, मेरे साथ स्किल्स सीखता है, तो तू महीने का 30 से 40 हजार रुपए इजीली कमा लेगा। जानना चाहता है? वो क्या बोलेगा? हाँ भाई बता बता, जानना चाहता हूँ। मना तो नहीं करेगा ना, ऑब्वियस सी बात है। देखो, मना तो कोई भी नहीं करेगा, राइट? बट अब जब आप उसको बता रहे हो, उसको समझा रहे हो, वो बंदा 5 से 11, 5 बजे से 11 बजे तक जॉब कर रहा है, घिस रहा है अच्छे से अपने आप को, उतने ही इनकम के लिए जितनी इनकम आप उसे ऑफर कर रहे हो इजी वे में, फिर भी वो आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है। जबकि उसको पता है कि सेम इनकम मैं यहां भी करूंगा, सेम इनकम मैं वहां भी करूंगा, उसको समझ में आ रहा है, लेकिन वो फिर भी आपके साथ में बिजनेस स्टार्ट नहीं कर रहा है। तो वहां पर आप लैग कहां कर रहे हो? वहां पे आप लैग कर रहे हो कि आप उसको प्रॉपर एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो, प्रॉपर आप उसको समझा नहीं पा रहे हो। बट यहाँ पर मैक्सिमम टाइम्स हम क्या बोलते हैं कि लीड्स खराब है। लीड्स खराब नहीं है, हमारे कम्युनिकेशन में अभी उतना दम नहीं है कि हम उस पर्सन को लेकर आ सके। यहाँ पर एक मिथ अपना क्लियर करो। आपका जो मिथ है ना, आपका जो मिथ है कि लीड्स अच्छी नहीं है, लीड्स क्वालिटी नहीं है, लीड्स खराब है, ये कुछ भी नहीं है। होता है, ये भी होता है, लेकिन इसका परसेंटेज बहुत कम होता है अकॉर्डिंग टू आर कम्युनिकेशन। हमारा जो कम्युनिकेशन होता है ना, हमारा कम्युनिकेशन की वजह से ही हमारी जो लीड्स हैं वो हमारे साथ में बिजनेस स्टार्ट नहीं करती, क्योंकि वो जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो हम फिल नहीं कर पाते, बिकॉज हमें उतनी नॉलेज नहीं है, हमें उतना एक्सपीरियंस नहीं है, हम उसको अपनी बात नहीं समझा पाते। दैट्स द मेन रीजन बिहाइंड दैट कि हमारी सेल नहीं आती। गॉट इट? तो आपको सबसे पहले ना देखो, कम्युनिकेशन गैप को फिल करना पड़ेगा।
अब यहाँ पर ना आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ये प्रॉब्लम लीड्स की नहीं है, कि वो क्वालिटी नहीं है, ये प्रॉब्लम आपकी है कि आपने अपना कम्युनिकेशन को उतना टाइम नहीं दिया। क्लियर है? अब आज से मेरे को सबसे पहले तो ये बताओ कि कम्युनिकेशन पर कौन कौन ध्यान देने वाला है। कम्युनिकेशन की एक बहुत अमेजिंग ट्रेनिंग भी मैंने कर रखी है, तो वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है? तो वहां से चेक कर लेना कम्युनिकेशन अगर आप सीखना चाहते हो, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में। ऑलराइट, तो कम्युनिकेशन स्किल्स आपको सबसे पहले बहुत ज्यादा अपनी अच्छी करनी है, बढ़ानी है, ठीक है? तो वो एक चीज है। ओके, अब यहाँ पर क्या होता है, एक ह्यूमन साइकोलॉजी आपको समझनी पड़ेगी। ह्यूमन साइकोलॉजी समझनी पड़ेगी। देखो, सेल्स कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्लियर कर रहा हूं आपको ये बात। सेल से मत घबराया करो, मत डरा करो, क्योंकि सेल एक बहुत 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 इजी चीज है अगर आप कुछ बेसिक चीजों पर पहले ध्यान दे देते हो तो। सेल निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई टफेस्ट टास्क नहीं है दुनिया का भाई। डिफिकल्ट से डिफिकल्ट टास्क कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं है यार ये सेल्स। बस आपके माइंड में जो हवा बना रखा है ना आपने, खुद खुद हवा जो बना रखा है, उस हवा को तोड़ना है। दैट्स द मेन रीजन कि मैं ये सारे पॉइंट्स कवर कर रहा हूं जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। अभी आता है दूसरा जो प्रॉब्लम है, वो दूसरा प्रॉब्लम है ह्यूमन साइकोलॉजी। अच्छा, आप मेरे को एक बात बताओ, आप घूमने गए हुए हो, आप आपने देखा वहां पर शोरूम्स वगैरह है, आपको बाहर ही एक ड्रेस दिख गई। अब वो ड्रेस आपको दिख गई, आपको बहुत पसंद आ गई। वो जो पूरा था आपका आउटलुक, वो आपको बहुत पसंद आ गया, मेरे को तो ये लेना है। अब आप लेकर आ गए, ठीक है? आपने 1 महीने 2 महीने तक वो ड्रेस पहनी ही नहीं है, कोई फंक्शन ही नहीं हुआ, कोई पार्टी नहीं हुई, कोई कुछ नहीं हुआ। अब वो आपने पहनी नहीं है, अब आप बोल रहे हो यार मैं तो ये फालतू में ही लाया, फालतू में ही लाई। मतलब क्या है कि चीजें सेल हो रही हैं, लोग सेल कर रहे हैं ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से, इमोशंस में डालकर। बट यहाँ पर लैग क्या कर रहे हैं हम लोग? लैग कर रहे हैं कि हम उस पर्सन को अच्छे से बेच नहीं पा रहे, हम उस पर्सन को अच्छे से ये पिच नहीं कर पा रहे कि तू इन कोर्सेज को क्यों लेगा, तू इन कोर्सेज को लेगा तो तेरी लाइफ में क्या चेंज होगा। हम ये चीज सामने वाले को नहीं समझा पा रहे, और ये चीज अगर हम सामने वाले को नहीं समझा पा रहे तो वो कभी भी हमसे कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सर्विस नहीं खरीदेगा। अंडरस्टैंड गाइस? गॉट इट? क्लियर है? तो यहाँ पर ये जो दो गैप है, ये हमें फिल करने हैं। सबसे पहला कम्युनिकेशन गैप, दूसरा ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा। ह्यूमन साइकोलॉजी को समझना पड़ेगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, अपनी ऑडियंस सेट कर लेनी है। अपनी ऑडियंस के साथ साथ आपको जो कंपनी की नॉलेज है प्रॉपर, कुछ चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अब आपकी ऑडियंस कौन कौन सी हो सकती है? देखो, मैं यही बोलूंगा कि जजिंग अच्छी चीज नहीं है ना? लेकिन आपको अपने बिजनेस में जज करना पड़ेगा। जजिंग मैं नहीं मानता कि, देखो मैं नहीं बोलता कि जजिंग अच्छी चीज है, ठीक है? बट मैं यहाँ पर क्या बोलना चाहता हूँ कि अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको जज करना पड़ेगा सामने वाले पर्सन को। बट आप एकदम से कैसे जज करोगे कि ये बंदा करेगा या नहीं करेगा? या आप कैसे जज करोगे कि ये बंदा मेरा टाइम वेस्ट करेगा या मेरे साथ में बिजनेस स्टार्ट करेगा? वो आप करोगे एक्सपीरियंस से। उसके लिए आपको एक्सपीरियंस चाहिए, राइट? तो एक्सपीरियंस मैटर करता है उस जगह पर। आपका जो एक्सपीरियंस है ना, वो आपकी हेल्प करेगा वहां पर आपको आगे बढ़ने में, और आपको मतलब चीजें सीखने में। एक्सपीरियंस विल मेक यू अ रियल मैन। गॉट इट? क्लियर है यहाँ पर एक चीज? ठीक है। अभी यहाँ पर हम चलते हैं, सेट योर ऑडियंस बता रहा था मैं, सेट योर टारगेट ऑडियंस। तो जो आपकी टारगेट ऑडियंस हो सकती है हमारे इस बिजनेस के अंदर, एक बहुत ही सिंपल लाइन में बता देता हूँ। मेट्रो सिटीज जो है, ठीक है? क्योंकि मेट्रो सिटीज में क्या है ना कि मैक्सिमम जो यूथ जनरेशन है वो आपको मिल जाएगी ट्रेवलिंग एंड, मतलब मेट्रो सिटीज में उनका ऐसा रहता है घूमने का, पिक्चर्स, फोटोज, ठीक है? और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो मेट्रो सिटीज आपका टारगेट रहेगा, क्योंकि अगर आप पिछड़े हुए इलाकों में जाओगे, गांव वगैरह को सर्च करोगे, तो वहां के लोगों का माइंडसेट आपको सबसे पहले बिल्ड करना पड़ेगा। और माइंडसेट बिल्ड करने में लग जाओगे तो फिर सेल्स कब निकालोगे, है ना? तो वही एक चीज है कि आपको ऑलरेडी जिनका माइंडसेट बना हुआ है, जो लोग ऑलरेडी माइंडसेट वाले हैं, जिनको पता है कि ऑनलाइन बिजनेस क्या है, जिनको पता है कि भाई अगर मैं ऑनलाइन वर्क करता हूँ या करती हूँ तो मैं बहुत ग्रो करूंगा, बहुत ग्रो करूंगी, तो वो चीज
वहां पर हमारे लिए इजी हो जाती है कि हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती लोगों पर, ठीक है। तो वहां पर क्या होता है कि हमें जो टारगेट ऑडियंस है वो मेट्रो सिटीज हो गई। दूसरा पॉइंट हो गया 16 साल से 25 साल के बंदों को पकड़ो। 16 साल से 25 साल के बंदों को पकड़ो। अगर आप 30 साल 35 साल 50 साल जा रहे हो तो उन लोगों को भाई कोई मतलब नहीं है वैल्यू से, नॉलेज से और आपकी इनकम से, क्योंकि यार देखो 50 30 40 50 साल बहुत हो गया। बट हमारे साथ में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जो कि 30 से ऊपर है, 35 से ऊपर है, बट वो स्टिल हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं बिकॉज ऑफ लर्निंग, बिकॉज ऑफ लर्निंग ओनली। मैक्सिमम जो लोग हैं वो लर्निंग की वजह से हमारे साथ में वर्क कर रहे हैं। तो यही एक चीज है कि उसमें से आ सकते हैं, इक्का दुक्का आ सकते हैं, है ना, रेशो आ सकता है एक दो का, लेकिन हमें चाहिए ज्यादा रेशो। तो हमारी जो टारगेट ऑडियंस होनी चाहिए ना वो 16 साल से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, ठीक है। तो आप जो अपना एड वगैरह लगा रहे हो और आप अपना जो भी डीएम कर रहे हो, रील्स वगैरह बना रहे हो, तो ध्यान रखो कि आपकी ऑडियंस ये है, आपको इस पर काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पर लॉ ऑफ एवरेज मैंने बता दिया, वो भी इसमें काउंट हो जाएगा। अब यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट आता है ना, वो पॉइंट आता है हमारा हाफ नॉलेज इज वेरी डेंजरस थिंग। बीच बीच में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ पता है? सिर्फ एक रीजन से कि भाई बीच में से छोड़कर मत जाना, क्योंकि अगर आप आधी नॉलेज लेकर चले गए, अब आपको ये तो पता चल गया कि कम्युनिकेशन गैप होता है, ह्यूमन साइकोलॉजी होती है, ये प्रॉब्लम्स है, ठीक है, सेल्स नंबर है, बट अब हाई टिकट किस तरीके से करें वो सीखना बाकी है, राइट। तो हाई टिकट करने से पहले मुझे आपका माइंडसेट क्लियर करना था, आपके मिथ क्लियर करने थे, आपको ये बताना था कि जो आपने हवा बना रखा है ना सेल्स को, वो हवा नहीं है, वो बहुत बेसिक सी और नॉर्मल सी और बहुत छोटी सी चीज है। अभी हम जो नॉलेज जानने वाले, जो सीखने वाले ना, वो और नेक्स्ट लेवल चीज है। और इसी सेशन के अंदर मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस, ऐसे 5 क्वेश्चंस बताने वाला हूँ, जिन 5 क्वेश्चंस को अगर आप सामने वाले से करते हो तो आपको रिजल्ट बहुत ही ज्यादा शानदार मिलने वाले हैं, ठीक है। तो उसको पूरा एंड तक अटेन करना। तो यहाँ पर आता है अब एक पॉइंट, यू हैव टू लर्न दीज 3 पीस। ये 3 पी आपको लर्न करने पड़ेंगे। अगर आपने ये 3 पी अभी तक नहीं सीखे हैं, आपको नहीं पता है कि इसका मतलब क्या होता है, प्रोफाइल का मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, प्लान का मतलब क्या होता है, तो आप बहुत जल्दी मार्केट से आउट हो जाओगे, क्योंकि आपको आपके प्रोफाइल की, आपके प्रोडक्ट की, आपके प्लान का मतलब पता होना चाहिए। अब प्रोफाइल से आपका क्या मतलब है, प्रोफाइल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी, एक बार मेरे को चैट सेक्शन में बताओ। प्रोफाइल से आपका क्या मतलब है, प्रोफाइल में क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी? क्या मतलब है आपका प्रोफाइल से? प्रोफाइल पिक नहीं, कंपनी की प्रोफाइल गाइस, कंपनी की प्रोफाइल। यस, कंपनी की प्रोफाइल मेनली। आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए, आपको टर्नओवर के बारे में पता होना चाहिए, आपके अभी कितने लोग डिजी करियर में है वो आपको पता होना चाहिए, ऑडियंस कितनी है, मतलब कितने फैमिली मेंबर्स हमारे साथ में सीखने के लिए रेडी है, सीखने के लिए एक्शन ले चुके हैं, वो आपको पता होना चाहिए, कोर्सेज कितने हैं। अब आ गए हम प्रोडक्ट वाले पॉइंट पर कि कितने पैकेजेस यहाँ पर है। 5 टाइप के पैकेजेस हैं। नंबर 1 डिजी रैपिड, डिजी लाइट, इन्वेस्टिंग प्रो, डिजी डिजी प्रो और डिजी मास्टरी। ये 5 पैकेजेस है। इन पांचों पैकेजेस के बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पर जब आप जाओगे, ठीक है, अपनी वेबसाइट पर जाओगे तो वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे इन कोर्सेज के बारे में भी, ठीक है, मतलब कौन कौन से कोर्सेज इसके अंदर दिए हुए हैं, ठीक है। तो वो भी आप चेकआउट करोगे तो वो भी आपको दिख जाएगा। आप अपनी वेबसाइट पे जाओ, dizzycareer.in डालो, वहां पर लॉग इन कर लो, या लॉग इन भी नहीं करोगे तो कोर्सेज वाले सेक्शन में जाओ, कोर्सेज वाले सेक्शन में जाके वहां पर आपको वो सारे कोर्सेज दिख जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर मैं आपको नेक्स्ट पॉइंट बता दूं, प्लान। अब प्लान बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये चीज नहीं पता है कि डिजी प्रो में कितना कमीशन है, 4 लेवल तक फिर कितनी पैसिव है, ठीक है, और अगर आपको ये नहीं पता है कि डिजी मास्टरी में कितना कमीशन है, तो आप फिर डिजी प्रो डिजी मास्टरी सेल नहीं कर सकते, नहीं कर पाओगे, क्योंकि उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, क्योंकि नॉलेज नहीं है। क्योंकि नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, और नॉलेज ही नहीं होगी तो कॉन्फिडेंस कैसे होगा, राइट।
तो वो चीज है, देखो कॉन्फिडेंस होगा तो नॉलेज होगी, नॉलेज होगी तो कॉन्फिडेंस होगा, दोनों इंटरकनेक्टेड है। तो यहाँ पर एक बात को समझना पड़ेगा, नॉलेज प्लस कॉन्फिडेंस दोनों इंपॉर्टेंट है, बस दैट्स इट, राइट। नॉलेज एंड कॉन्फिडेंस दोनों इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं ऐसे 7 पॉइंट्स, हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड फॉर दीज 7 पॉइंट्स जो आपको एक हाई टिकट क्लोजर बना देंगे, जो आपको आपकी हाई टिकट क्लोजिंग में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। हाउ मेनी ऑफ यू आर एक्साइटेड? जस्ट टाइप एक्साइटेड, टाइप एक्साइटेड। वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक्साइटेड एक्साइटेड एक्साइटेड। तो आज मैं आपको ना ऐसे 7 पॉइंट्स बताने वाला हूँ। 7 पॉइंट्स बोल सकते हो, टिप्स बोल सकते हो, सीक्रेट्स बोल सकते हो, व्हाटएवर यू वांट यू कैन, मतलब यू स्पीक, आप बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, राइट। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं 7 ऐसे पॉइंट्स, ठीक है। नंबर 1, ट्रस्ट एंड बिलीव योर प्रोडक्ट, बिलीव ऑन योर कंपनी। ये पॉइंट आपके माइंड में होना चाहिए। जब तक आपको आपकी कंपनी पर, आपके प्रोडक्ट पर बिलीव नहीं है, तब तक आप मार्केट में सरवाइव नहीं कर सकते, मार्केट में सेल्स नहीं कर सकते। क्योंकि अभी जो पॉइंट बोला ना, अगर आपको अपने कंपनी पर, अपने प्रोडक्ट पर बिलीव होगा तो कॉन्फिडेंस होगा, और कॉन्फिडेंस होगा तो नॉलेज भी होगी, और नॉलेज होगी तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आपको अपनी कंपनी पर बिलीव नहीं है, बिल्कुल उल्टा कर दो इसको, अगर आपको अपनी कंपनी पर बिलीव नहीं है, आपको अपने प्रोडक्ट पर, मतलब अपने कोर्सेज पर बिलीव नहीं है, तो कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो नॉलेज भी नहीं होगी, और नॉलेज नहीं होगी तो फिर सामने वाले को क्या बताओगे। जब तक आप अपने कोर्स को नहीं देखोगे, तब तक आपको उसकी वैल्यू नहीं पता चलेगी। तो फर्स्ट यू हैव टू वॉच योर कोर्सेज, ठीक है। आपको सबसे पहले अपने कोर्सेज को देखना होगा, और देखने का मतलब ये नहीं कि ओपन किया, मॉड्यूल्स देखे, क्या क्या सिखा रहे हो, बंद कर दिया। एक्चुअल में आपको 1 घंटा निकालना पड़ेगा अपने कोर्सेज के लिए। मैंने अभी जब इवेंट हुआ था, ठीक है, तो नैनीताल में मैंने ये एक पॉइंट कवर करा था, ठीक है, मैक्सिमम कोर्सेज वाला ही पॉइंट मैंने कवर करा था। उस पॉइंट के अंदर मैंने ये चीज क्लियर करी थी कि आपको रेगुलर 1 घंटा निकालना है अपने कोर्सेज को सीखने के लिए। क्योंकि आज की डेट में क्या हो रहा है ना, कि रेट रेस चल रही है, चूहों की जो रेस है वो चल रही है। लोग एक दूसरे के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, भागते जा रहे हैं, लर्निंग्स पे कोई ध्यान ही नहीं दे रहा। मैं आपको एक चीज समझा दूं ना, विदाउट लर्निंग आप कितना भी भाग लो, कितना भी भाग लो, आप इतनी आगे नहीं जा पाओगे। विदाउट लर्निंग आप कितना भी भाग लो गाइस, कितना भी भाग लो, सीरियसली बता रहा हूं, आप आगे नहीं जा पाओगे, कितनी भी कोशिश आप कर लो। तो वही आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लर्निंग पर फोकस करना पड़ेगा, अपने बिजनेस पर ट्रस्ट रखना पड़ेगा। अगर आपको अपने बिजनेस पर ट्रस्ट है, देन यू विल डेफिनेटली get your sales, okay। then second point आता है, don't show you as a desperate person। अपने आप को desperate person मत दिखाओ यार। desperate कौन होता है? बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है पर्सन, अरे सेल आ गई, सेल आ गई, अरे सेल आने वाली है, अरे ये कर ले, बस कर ले, कर ले, किसी भी तरीके से इसको ज्वाइन कराना है, कुछ भी हो जाए, इसको जाने नहीं देना है, अरे इसने तो बोल दिया है कि आई एम इंटरेस्टेड, अब तो इसको लिंक भेजना है, इससे बोलना है कि बस इस नंबर पे पेमेंट कर दो, और पेमेंट करने के बाद में फिर मैं आपको आगे का प्रोसीजर बता देता हूँ, जल्दी जल्दी आप पेमेंट कर दो। कितनी देर में आप पेमेंट कर रहे हो, कितना टाइम आपको लगेगा? अरे भाई, आपने अपना काम कर दिया ना, उसको बिजनेस के बारे में बता दिया ना, अभी थोड़ा वेट तो करो। आप अगर उसके पीछे पड़ोगे तो भाई वो किसी भी कोर्स से स्टार्ट नहीं करेगा। अगर आप उसको अच्छे से हैंडल करोगे, एक अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए चलोगे, अगर आप अपनी अथॉरिटी मेंटेन करते हुए चलोगे ना, देन डेफिनेटली वो पर्सन आपके बारे में भी, मतलब एक होगा ना कि वो ये सोचेगा कि हाँ ये बंदा तो बहुत सही है, पीछे भी नहीं पड़ रहा, और बहुत ज्यादा मतलब समझाता भी अच्छा है, ठीक है, और ये मेरी हेल्प भी अच्छी करेगा। तो वहां पर उसके माइंड में ये चीज क्लियर हो जाती है। तो डेस्परेट नहीं होना, ओवर एक्साइटेड नहीं होना। वो पर्सन आपके साथ स्टार्ट करेगा अगर आपने उसको अच्छे से नॉलेज दी है। अगर आप नॉलेज अच्छे से सामने वाले पर डिलीवर करोगे तो उसको, मतलब आपको पिच करने की या उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑलराइट, क्लियर है? मूव टू नेक्स्ट वन। दे डू नॉट एक्ट, दे रिएक्ट। दे डू नॉट एक्ट, दे रिएक्ट।
जो लीड्स होती है ना वो एक्ट नहीं करती, वो रिएक्ट करती है। अब आप एक बात बताओ, कोई भी पर्सन है, जैसे आप हो, रवि है, ठीक है, रवि सामने बैठा है, रवि है। अब मैं रवि के पास जाता हूँ, ठीक है, डोंट माइंड, जस्ट एग्जांपल रवि, ठीक है। अच्छा चलो एक्स पर्सन ले लेते हैं, ठीक है, बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को भी, अच्छा नहीं रहता है ना। जैसे कोई भी एक्स पर्सन है, ठीक है। अब पहली चीज क्या है कि मैं जब रवि के पास गया, मैंने देखा बाहर जा रहा हूँ, मैंने एक स्माइल दे दी, मैंने एक्ट किया, रवि ने उस पर क्या रिएक्ट किया, उसने भी स्माइल दे दी, राइट। तो यहाँ पर क्या हुआ, एक्ट का रिएक्ट हुआ, गॉट इट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक्स पर्सन के पास जा रहा हूँ, मैं उसमें खींच के चांटा दे रहा हूँ, वो खड़ा रहेगा, वो खड़ा रहेगा, नहीं खड़ा रहेगा ना। ऐसा तो नहीं होगा कि वो बस स्माइल करेगा कि हाँ मेरे में चांटा मार दिया, और दूसरा गाल कर देगा कि ये लो इस पे भी मार दो, ऐसा तो नहीं होगा ना। उस जगह पर क्या होगा, वो पलट के मुझे धोएगा, मुझे पकड़ेगा, राइट। तो हमारी जो लीड है ना, वो एक्ट नहीं करती यार, वो रिएक्ट करती है। तो जैसा हम उसको बताएंगे, जैसा हम उसे समझाएंगे, जैसे हम उसे कन्वर्ट करना चाहेंगे, वो वैसे कन्वर्ट होगी, क्योंकि यहाँ पर एक्ट कौन कर रहा है, हम, और रिएक्ट कौन कर रहा है, वो। तो अगर हम अच्छे से समझाएंगे तो वो अच्छे से रिएक्ट करेगी, अगर हम ही उसको प्रॉपर नॉलेज नहीं देंगे, प्रॉपर नहीं समझा पाएंगे, तो वो हमारे साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं करेगी। ऑल राइट, क्लियर है? ओके, मूव टू नेक्स्ट वन। नेवर एवर ट्राई एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये वाला पॉइंट तो भाई बहुत लोगों के साथ हुआ होगा, मेरे साथ भी हुआ था। अच्छा, कितने लोगों के साथ ये चीज होती है, जब वो बिजनेस के बारे में बता रहे होते हैं सामने वाले पर्सन को, तो वो मतलब एक होता है ना, लीड ने पूछा भी नहीं है, फिर भी अपने आप से बताते जाते हैं, अच्छा ये कंपनी में ये ट्रिप्स आने वाली है, ये लॉन्च हो रहा है, अरे ये ऑफर है, ये है, वो है, मतलब सामने लीड नहीं पूछ रहा, लेकिन आप बताते जा रहे हो, और बताते बताते आप खुद ही अपने माया जाल में फंस गए हो, और अब आपको नहीं पता कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है कि ओवर एक्साइटमेंट में जो चीज नहीं भी बतानी है, या वो पूछ भी नहीं रहा, फिर भी बताते जाते स्पीक मोड। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है ना, मेरे साथ भी हुआ था। तो यहाँ पर ना देखो, एक चीज समझनी पड़ेगी, नेवर एवर ट्राई एक्सप्लेन एवरीथिंग, है ना। मतलब सामने वाले पर्सन को ना हर कुछ नहीं बताना है, हर कुछ नहीं बताना है, जितना वो पूछ रहा है उतना बताना है, जितना वो बोल रहा है उतना ही बोलो। अगर खुद से तुम ज्यादा बोलने की कोशिश कर रहे हो या ज्यादा बताने की कोशिश कर रहे हो ना, तो भी आपका ही लॉस है, राइट। तो उतना ही बोलो जितना वो पूछ रहा है, और जितना वो पूछ रहा है उसका एक्यूरेट आंसर दो, डेफिनेटली आपकी सेल्स क्लोज होगी, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, डेफिनेटली होगी। बट ओवर बोलोगे या ज्यादा बोलोगे, या वो नीड भी नहीं है फिर भी बोलोगे, तो फिर दिक्कत है। आस्क अ पॉजिटिव क्वेश्चंस ऑलवेज। यहाँ पर एक साइकोलॉजी को समझो। अगर मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि आप चाय पियोगे या नहीं, आप चाय पियोगे या नहीं, तो अब यहाँ पर या तो तुम हाँ बोलोगे या तुम ना बोलोगे, है ना। लेकिन अब मैं अगर अपने ही पॉजिटिव मैनर में आपसे पूछता हूँ, अच्छा चाय पर कब चलना है, कल या परसों, आप क्या बोलोगे? अब देखो, वो एक्सेप्शनल केस है कि आप नहीं पीते, बट मैं क्या समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने क्या बोला, चाय पर कब चलोगे, कल या परसों। तो यहाँ पर आंसर मेरे अकॉर्डिंग आएगा, क्योंकि मैंने अपने दोनों क्वेश्चंस पॉजिटिव मैनर में पूछे। अब भाई कल चलेगा या परसों चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, जाएगा तो सही ना, है ना। तो इसी तरीके से क्या होता है कि आप आज से करोगे या कल से, ये नहीं बोलना कि आप स्टार्ट करोगे या नहीं, क्या बोलना है, आप आज से करोगे या कल से। साइकोलॉजिकली उसके माइंड में हिट जानी चाहिए चीजें। अच्छा, मैं आपको 4 बजे कॉल करूं या 5 बजे, और अगर मैं ये बोलता कि मैं आपको 4 बजे मैं आपको कॉल कितने बजे करूं, या कॉल करूं या नहीं करूं, तो वो क्या बोलता कि नहीं नहीं कॉल मत करो यार, चैट्स पे बात कर लो, है ना। बट मैंने यहाँ पर क्या बोला,
कि भाई 4 बजे कॉल करूं या 5 बजे, बंदा क्या बोलेगा? 4 या 5। क्वेश्चन हमारे अकॉर्डिंग है, आंसर भी हमारे अकॉर्डिंग देगा सामने वाला पर्सन। ये ट्रिक है, आस्क आ पॉजिटिव क्वेश्चंस ऑलवेज ऑलवेज। ये सिर्फ बिजनेस के अंदर ही नहीं, घर पे, बाहर, फैमिली, रिलेटिव्स, कहीं भी किसी से भी कैसे भी मिल रहे हो ना, पॉजिटिव ही क्वेश्चंस करो, अपने अकॉर्डिंग सामने वाले से आंसर निकलवाओ। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर अगर आप बोलते हो कि आपको शुरू करना है या नहीं, वहां पर वो नहीं भी बोल सकता है, लेकिन उसको ऐसा ऑप्शन ही मत दो कि नहीं का कोई ऑप्शन है। वहां पर आप बोलो आपको डिजी प्रो से स्टार्ट करना है या डिजी मास्टरी से। आप क्या बोलेगा? भाई डिजी प्रो से करेगा तो अब भी हमारा प्रॉफिट है, डिजी मास्टरी से करेगा तो भी हमारा प्रॉफिट है। अब उस जगह पर वो अलग नहीं सोचेगा, क्योंकि हमने ऑप्शन ही दो दिए, तो ऑप्शन भी अपने अकॉर्डिंग पॉजिटिव क्रिएट करो। अब यहाँ पर क्या आता है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट इफ यू विल स्टार्ट विद हायर पैकेज। ठीक है, देखो एक चीज समझो, यहाँ पर ये पॉइंट आपकी ना लगभग लगभग 50% टेंशन खत्म कर देगा। जो लोग बोलते हैं हाई टिकट क्लोजिंग नहीं हो रहा है, उनके लिए ये पॉइंट मैंने स्पेशली बनाया है, और ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा शानदार है, तो इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। मैं आपको समझा देता हूँ। वन टाइम इन्वेस्टमेंट ये हमें पता है, ये हमें समझ में आ गया। अब आपको ना सामने वाले पर्सन को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट कैसे है ना, उसको क्या आपको दर्शाना पड़ेगा, क्या आपको समझाना पड़ेगा कि भाई देखो, आप बाद में रिग्रेट करो। शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके कम पैसे लग रहे हैं, है ना। शुरुआत में आपको ऐसा लग रहा होगा कि हाँ आपके पास में 3999 वाला कोर्स है, मींस 4000 वाला कोर्स है, आप उससे स्टार्ट कर लोगे, बाद में पैसा आएगा तो आप अपग्रेड कर लोगे। बट यार एक बात को समझो, जब आपके पास इतना अमेजिंग ऑफर है, अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है, जहां पर आपको दोबारा पैसा लगाना ही नहीं है, तो आप कॉम्प्रोमाइज क्यों कर रहे हो? आप एक चीज को समझो, आप अगर अभी अपना बिजनेस 4000 से स्टार्ट करते हो, नोट इट डाउन, कैलकुलेशन समझना मैं किस तरीके से बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप 4000 से स्टार्ट करते हो, ठीक है। अब आपने 4000 से स्टार्ट कर लिया, अब पहला ही पर्सन आपके पास में आता है और आपसे बोलता है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट विद डिजी प्रो, कि मुझे डिजी प्रो से स्टार्ट करना है। अब आप खुद सोचो कि आपको इन्वेस्टिंग प्रो पर कितना कमीशन मिलता है, 2200। डिजी प्रो पर कितना कमीशन मिलता है, 5000। अब यहाँ पर अगर कोई भी पर्सन आपके साथ में स्टार्ट करना चाहेगा, तो वो सिर्फ इन्वेस्टिंग प्रो से कर सकता है, डिजी प्रो से नहीं कर सकता। अगर आप उसकी डिजी प्रो से आईडी लगाओगे भी, तब भी आपको सिर्फ सेम कमीशन आएगा 2200 रुपीज, जहां पर आपको 5000 आना चाहिए था। बट क्यों नहीं आएगा? क्योंकि आपके पास करंट पैकेज कौन सा है, इन्वेस्टिंग प्रो। तो यहाँ पर आपका 2800 रुपए का लॉस हो गया, 2800 रुपीज का लॉस हो गया। अब मान लो सेकंड पर्सन भी आपके पास आता है और बोलता है कि आई वांट टू स्टार्ट विद डिजी प्रो। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हम आपको अपनी ट्रेनिंग्स में ये चीज सिखाएंगे, हम आपको ये सिखाएंगे कि आप कैसे मैक्सिमम डिजी प्रो की सेल्स कन्वर्ट कर सकते हो। और अभी ये जो कोर्स है ना, ये ट्रेंड पर चल रहा है, इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, है ना, क्योंकि मैक्सिमम लोग इसी से स्टार्ट करते हैं। अब सेकंड पर्सन आएगा, अगेन आपका 2800 का नुकसान हो गया। अब तीसरी बार भी जब आपने किया, तो अगेन क्या हुआ कि डिजी प्रो वाला पर्सन आया, और अब आपका 2800 का नुकसान ना हो, इसके लिए आप क्या करोगे, अपग्रेड करोगे। तो आपने पहले 4000 लगाए, अब वापस से 8000 रुपए लगाने पड़ेंगे, यानी कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो गया, 12000 रुपए। 12000 रुपए आपको दोबारा से लगाने पड़ेंगे पूरे टोटल। मतलब 4 आपने लगा दिए, वो काउंट हो गए, 8000 और एक्स्ट्रा आपको लगाने पड़ेंगे, तो टोटल कितना हो गया, 12000 रुपए। अब भाई एक चीज को समझो, एक और कोर्स है जो कि आपको पता ही है, न्यू लॉन्च हुआ है, बहुत ही शानदार कोर्स है, डिजी मास्टरी। ठीक है, मतलब देखो आपको ना एक ही चीज करनी है, या तो आप डिजी प्रो पिच करना या डिजी मास्टरी पिच करना। अगर आप पहले डिजी प्रो करके डिजी मास्टरी पिच करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। एक ही पिच करो, एंड तक एक ही पिच करो, क्योंकि डबल डबल देखो क्या होता है ना, हम ये तो बोल देते कि आप डिजी प्रो से स्टार्ट करोगे या डिजी मास्टरी से। अब उसको दोनों में सेम वैल्यू बता देंगे ना, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, और फिर यही सोचने में अपना ज्यादा टाइम वेस्ट कर देगा कि इससे करो या इससे, इससे करो या इससे। ठीक है, तो यहाँ पर अगेन मैं इन्वेस्टिंग प्रो से, या फिर एक काम करते हैं, मान लो आपकी इन्वेस्टिंग प्रो की सेल्स आ रही है, तो आप डिजी प्रो पिच कर सकते हो उसको। और अगर मान लो आपकी डिजी प्रो की सेल आई है, तो आप डिजी मास्टरी पिच कर सकते हो। आप कैसे कर सकते हो, देखो
अब डिजीप्रो से कोई भी पर्सन है, उसको सेम बात बोलनी है, सेम कि देखो आपने 8000 वाला मतलब जो कोर्स है वो सिलेक्ट किया है, उससे आप स्टार्ट करना चाहते हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप उससे स्टार्ट करो, बहुत अच्छी चीज है। बट देखो मैं यहाँ पर ना आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। बेसिकली क्या है कि अगर आप अपना बिजनेस डिजीप्रो से स्टार्ट करते हो, देन यू हैव टू इन्वेस्ट 8000 रुपीज, जो कि आप कर रहे हो, ठीक है। अब अगर आप 8000 रुपीज जो आपने मतलब कलेक्ट किए हैं, मान लो कि आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर देते हो और कोई भी पर्सन आपके साथ में डिजी मास्टरी से स्टार्ट करता है, ठीक है। अब कोई भी पर्सन अगर डिजी मास्टरी से स्टार्ट करता है तो आपको कमीशन कितना आना चाहिए था, 10,000, बट आपको कमीशन कितना आएगा, ओनली 5,000, मतलब 5,000 रुपए का लॉस एक बार में। सोचो 5,000 रुपए का लॉस हो जाएगा आपको पहली सेल पर ही। तो यहां पर मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि आप अभी 8,000 से करोगे, फिर बाद में दोबारा से 15,000 रुपए लगाओगे, टोटल हो गया 23,000 रुपए, 23,000। बट आपको 23,000 लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपीज में ये दोनों ही कोर्सेज मिल रहे हैं। इनफैक्ट आपको इन्वेस्टिंग प्रो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पर आपको ये तीनों पैकेजेस इसके अंदर इंक्लूडेड है, मिल रहे हैं। तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा कि आप अपना बिजनेस डिजी मास्टरी से स्टार्ट करो, वरना आपके पास मिनिमम जो छोटा पैकेज है डिजी प्रो वो तो है ही है, आप उससे शुरू करना चाहते हो उससे करो। बट मैं आपको रिकमेंडेशन इसलिए दे रहा हूँ ताकि हम लॉन्ग टर्म में बहुत आगे तक जा सके। अपनी बात भी रख दो और सामने वाले पर्सन को भी ये दिखाओ कि हाँ तेरे पास ऑप्शंस हैं अभी भी, ऐसा नहीं है कि तेरे को डिजी मास्टरी ही करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशर डालोगे ना कि डिजी मास्टरी कर, डिजी मास्टरी कर, डिजी मास्टरी कर, तो क्या होगा कि वो फिर आपके साथ डिजी प्रो भी नहीं करेगा। ऑल राइट। तो यहाँ पर आपको ना प्रेशराइज नहीं करना किसी भी पर्सन को, यहाँ पे आपको ऑप्शंस देने हैं, रिकमेंडेशन देना है, सजेशन देना है, और सजेशन के बाद ये बोल देना है कि कोई इश्यू नहीं है, आप अरेंज मतलब आप मेरे को सेंड कर दो 15,000 रुपीज, ठीक है। और अगर वो बोलता है कि पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो उससे बोलना कोई इश्यू नहीं है, आप अरेंज कर लो, कितने टाइम में आप अरेंज कर लोगे। अगर वो बोलता है कि हाँ 1-2 दिन में कर लूंगा तो ठीक है, अगर वो ज्यादा टाइम बोलता है तो बोल दो कोई इश्यू नहीं है। फिर हम एक काम करते हैं कि आप डिजी प्रो से स्टार्ट करो, डिजी प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद जब आप यहाँ से कमा लोगे, तो देखो जब कमा लेते हैं तो फिर कमा के लगाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप एक काम करो, डिजी प्रोसेस स्टार्ट करो, और डिजी प्रोसेस स्टार्ट करने के बाद साथ मिलके काम करते कमाते 1 महीने 1.5 महीने तक, उसके बाद जब आपको लगे कि अपग्रेड करने जैसा है तो आप अपग्रेड कर लेना, वरना आपके ऊपर कोई फोर्समेंट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने उसको ये समझा दिया कि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, अब वो बंदा एकदम डन हो गया, क्लियर हो गया, राइट। क्लियर हुआ। अभी चलते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट पॉइंट पर, मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। मास्टर इन ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ये भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इसके लिए तो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर जब आप गूगल पर जाओगे, ठीक है, यूट्यूब पर जब आप जाओगे तो यूट्यूब पर आपको क्या सर्च करना है, वेट अ मिनट गाइस, हाँ, यूट्यूब पर आपको सर्च करना है दास सुमित सेंगर चैनल, ठीक है। जब आप दास सुमित सेंगर चैनल सर्च करोगे, ठीक है, यूट्यूब पर, दिखा देता हूँ आपको, दास सुमित सेंगर, अरे वेट अ मिनट, ठीक है। जब आप इस चैनल पर जाओगे आपको ना टॉप पर ही दिख जाएगा दास सुमित सेंगर। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो देखो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि आपके लिए ना एक ऐसी सीरीज लेकर आ रहा हूँ जिस सीरीज के अंदर आपको बिगिनर्स मतलब बेसिक से एडवांस तक सब कुछ समझ में आने वाला है। मतलब A to Z आपको समझ में आने वाला है, बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन लेकर आने वाला हूँ मैं, डोंट वरी, टेंशन मत लो, बस इस चैनल पर कनेक्टेड रहना, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप वीडियोस वाले सेक्शन में जाओगे ना, तो वीडियोस वाले सेक्शन में नीचे जब आप स्क्रॉल करोगे तो स्क्रॉल करते टाइम पे यहाँ पे ना ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की वीडियो दिखेगी, जो कि 13 मिनट की वीडियो है, ठीक है। और ये 13 मिनट की वीडियो पूरा ब्लूप्रिंट आपको बता देगी कि हर एक ऑब्जेक्शन को किस तरीके से हैंडल करना है। तो इस चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर दो, ठीक है, और इस वीडियो को इस सेशन के बाद जरूर देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में भी एक बार दे दूंगा, ठीक है। क्लियर है। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझ में आ गई। अब चलते हैं वापस से अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो ये 7 ऐसे पॉइंट्स थे गाइस
जो मुझे आपके साथ क्लियर करने थे। अब मुझे आप ये बताओ, ये 7 पॉइंट्स में से आपने जो नॉलेज ली उससे बल्ब ऑन हुआ? अगर बल्ब ऑन मूवमेंट है तो टाइप बल्ब ऑन, बल्ब ऑन, BULB, बल्ब ऑन, टाइप बल्ब ऑन। अगर बल्ब ऑन मूवमेंट है तो टाइप बल्ब ऑन गाइस। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, ऑसम गाइस, ऑसम ऑसम ऑसम। अभी हमारा एंड चल रहा है, ठीक है, एंडिंग होने वाली है, बस 10 to 15 मिनट्स का और रहेगा हमारा सेशन, ठीक है। तो मजा आ रहा है या नहीं आ रहा सेशन में, एक बार मेरे को ये भी क्लियर कर दो कि बोर तो नहीं हो रहा कोई भी पर्सन? मजा आ रहा है? अमेजिंग। और ये नॉलेज बहुत बहुत तेजी से आपके बिजनेस को, आपके डैशबोर्ड को खींचने वाली है, सीरियसली बता रहा हूँ। और ऐसी और भी शानदार ट्रेनिंग्स लेकर आऊंगा हर हफ्ते, एटलीस्ट 3 से 4 ट्रेनिंग्स आपके लिए लेकर आऊंगा, डोंट वरी। ऑल राइट, ओके, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, डोंट वरी डोंट वरी डोंट वरी, चिंता नहीं करने का सुमित सेंगर के होते हुए, ठीक है। अभी चलते हैं, नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है 2 मेथड्स, 2 ऐसे मेथड्स, ठीक है, जो कि आपको हाई टिकट क्लोजर बनने में बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। ये 2 ऐसे मेथड है ना, जो आपने अगर सीख लिए तो भाई बौछार कर दोगे आप सेल्स की, और सिर्फ सेल्स की नहीं, हाई टिकट सेल्स की, राइट। तो आज का जो सेशन था ना वो 2 तरीके से था, एक तो मतलब उसमें क्लियर करना था सेल्स के बारे में, और एक क्लियर करना था कि सेल्स में भी हाई टिकट किस तरीके से कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने लास्ट टू लास्ट पॉइंट बताया, वन टाइम इन्वेस्टमेंट वाला, है ना। अब यहाँ पर 2 पॉइंट आते हैं, एक आता है मैग्नेटिक मार्केटिंग और एक आता है मिररिंग। अब मैग्नेटिक मार्केटिंग क्या होता है? चुंबक मार्केटिंग, लोग अपनी तरफ खींचे, अट्रैक्ट हो, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मार्केटिंग। अब मैग्नेटिक मार्केटिंग हम किस तरीके से कर सकते हैं, तो यहाँ पर ना मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा, ठीक है, आपसे नहीं, मतलब जो भी पर्सन है, ठीक है, जो लीड है, जो क्लाइंट है, हमें उससे ना 5 क्वेश्चन करने, 5 क्वेश्चंस यू नीड टू आस्क दैम। 5 क्वेश्चंस आपको उनसे सीख बोलने हैं, पूछने हैं। अगर वो 5 क्वेश्चंस के प्रॉपर आपको एंड तक आंसर मिलते हैं तो समझो कि आपकी सेल क्लोज है। अब वो 5 क्वेश्चंस कौन कौन से होंगे, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, वो 5 पॉइंट्स बहुत ज्यादा शानदार है। सबसे पहला क्वेश्चन आप उससे क्या पूछोगे, क्या आप जानते हैं कि लोग ऑनलाइन बिजनेस क्यों करते हैं? अब यहाँ पर दो दो आंसर आएंगे, या तो वो बोलेगा नहीं, या फिर वो बोलेगा हाँ हाँ मैं जानता हूं। तो अब आपको उससे अच्छा जानते हो बताओ, ऐसे करके नहीं, आपको रिस्पेक्टफुल, रिस्पेक्ट मैनर में आपको उससे पूछना है, अच्छा ऑल राइट आप जानते हो, अच्छा अच्छा मेरे को बताओ थोड़ा सा क्या क्या होता है। दोनों चीजों में फर्क है, बोलने में फर्क है। अब वो ना बोल रहा है तो फिर हमें बताना ही है, लेकिन अगर वो हाँ बोल रहा है तो थोड़ा उससे पूछो। अच्छा, वो बोल रहा है कि हाँ अपनी फैमिली को मतलब बर्डन फ्री करने के लिए, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, और पैसा कमाने के लिए। मैं बोल रहा हूँ अच्छा हाँ हाँ बहुत बढ़िया, और तो वो बोलता है कि हाँ इतना ही मेरे को पता है ना, आप बताओ और आप बताओ। तो वो हमसे पूछेगा, दोनों ही केसेस में वो हमसे पूछेगा। अगर वो नहीं बोल रहा है तो भी बोलेगा कि हाँ आप बताओ, ठीक है। अगर वो हाँ बोल रहा है तो भी क्या, थोड़ा सा बताने के बाद बोलेगा कि और आप बताओ, राइट। तो हमें उस केस में उसको बताना है प्रॉपर। तो अब यहाँ पर हम क्या बताएंगे, उस चीज को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना, हमें क्या बोलना है वहां पर। पहला क्वेश्चन ये आस्क करना है और आंसर खुद को ही देना है, और वो आंसर अपने अकॉर्डिंग होगा, साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होगा। वो आंसर क्या होगा, देखो स्टूडेंट्स क्यों करते हैं, स्टूडेंट्स करते हैं क्योंकि वो अपनी लाइफ में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी फैमिली की हेल्प करना चाहते हैं, और जो कर्जा वगैरह है या बाकी कोई भी ऐसी चीज है पापा के ऊपर मम्मी के ऊपर, ठीक है, उसको वो खत्म करना चाहते हैं, राइट। दूसरा, जो जॉब वाला पर्सन है, वो जॉब की मतलब वो इस बिजनेस को इसलिए करता है क्योंकि वो साइड इनकम क्रिएट करना चाहता है, ताकि वो अपने EMI लोन्स ये सारी चीजें मतलब खत्म कर सके।
है ना, तो वो साइड इनकम क्रिएट करना चाहता है। और रही बात बिजनेसमैन की, जो बिजनेस वाले पर्सन होते हैं वो इसलिए इस बिजनेस को करते हैं क्योंकि वो एक टाइम पर ना स्टक फील करने लग जाते हैं अपने आप को, तो वो भी साइड इनकम क्रिएट करने के लिए इस बिजनेस को करते हैं। ठीक है, तो आपने उसको अपने अकॉर्डिंग आंसर दे दिया, यही आंसर आपको उसको देना है, एक्यूरेट सेम, बिल्कुल सेम। लिख लेना, वापस से वीडियो को पीछे करके लिख लो इसको दोबारा से, ताकि आपको याद रहे। ठीक है, मतलब जब रिकॉर्डिंग आप देखोगे। ठीक है, अब यहाँ पर अगर आप चूज करोगे तो क्या रीजन चूज करोगे, मतलब क्या पॉइंट, क्या रीजन होगा आपका। जैसे मैंने आपको इतने सारे रीजंस बताए, तो आपका क्या रीजन होगा। अब जैसे मैं आपसे पूछता हूँ गाइस, आपका क्या रीजन होगा। फॉर एग्जाम्पल आप लीड हो, ठीक है, आप क्लाइंट हो, आप मेरे कस्टमर हो। मैंने आपको ये तीनों बताए, स्टूडेंट किस लिए करता है, जॉब वाला किस लिए करता है, बिजनेस वाला किस लिए करता है। अब आप जो भी ऑडियंस हो, आप जॉब वाले भी हो सकते हो इसमें, स्टूडेंट्स भी हो सकते हो, ठीक है, बिजनेस वाले भी हो सकते हो जो ऑलरेडी बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, वो भी आप पर्सन इसमें हो सकते हो। अब मैंने आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा, अगर आप चूज करोगे तो कौन सा रीजन चूज करोगे अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, ऑनलाइन बिजनेस क्यों करना है आपको। तो ये दूसरा क्वेश्चन आप इस तरीके से करोगे उससे। अब यहाँ पर आंसर खुद आ जाएंगे, फैमिली की हेल्प करना है, सेल्फ डिपेंडेंट बनना है ना, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए, राइट। और और क्या हो सकता है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा कि आपको उसकी नीड आइडेंटिफाई होने लग जाएगी। और ऑलवेज जब आपको किसी भी पर्सन की नीड आइडेंटिफाई होने लग गई, ठीक है, आपको पता लग गया कि वो पर्सन क्यों करना चाहता है, तो आप डेफिनेटली, मतलब आप फिर ना, एक होता है ना कि आपको क्या करना है ना, उस इंसान का पेन पॉइंट पकड़ना है। पेन पॉइंट पकड़ना है, उसकी नीड आइडेंटिफाई करनी है। अगर उसकी नीड आपसे आइडेंटिफाई हो जाती है ना, तो डेफिनेटली फिर आपकी सेल लगभग क्लोज है। बट यहाँ पर ना देखो, आपको उनके साथ धोखा या गलत नहीं करना। देखो यार, एक इंसानियत जैसी चीज होती है, ठीक है। अगर आप किसी भी पर्सन को स्टार्ट करवा रहे हो, है ना, तो उस टाइम पर आपको क्या करना है ना, उससे जो प्रोमिसेस आप कर रहे हो या जो चीजें आप उसको बोल रहे हो, ठीक है, वो सारी चीजें आप उसके लिए करो। क्योंकि अगर आप वो सारी चीजें नहीं करोगे ना, तो उसको हर्ट होगा, उसको लगेगा कि हाँ यार, मेरे साथ तो गलत किया, और मैं तो लाइक बहुत गलत हुआ मेरे साथ में। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको क्या करना है कि आपने जो भी रीजन, जो भी चीजें बोली है, ठीक है, अब उसका जो भी रीजन है, जो भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को पकड़ना है। जिससे क्या होगा कि आपकी उसकी नीड आइडेंटिफाई होगी, और जब उसकी नीड आइडेंटिफाई होगी तो आपको एक पॉइंट मिल जाएगा उसको पिच करने का। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन आपको क्या पूछना है उससे, आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया। साइकोलॉजिकली देख रहे हो आप, कनेक्टेड जा रहा है बिल्कुल, है ना। तो ये साइकोलॉजिकली आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ऐसे काम होगा। ठीक है, आपने यही ऑप्शन क्यों चूज किया। अब वो क्या बोलेगा कि क्योंकि ये मेरा एक मेन रीजन है, और मैं जल्दी से जल्दी ये करना चाहता हूँ, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन के, और अपने खुद के कॉलेज की फीस भरना चाहता हूँ, है ना, मम्मी पापा पर लोड नहीं डालना चाहता, या फिर मम्मी पाप या फिर पापा के ऊपर कर्जा है, तो वो कर्जा मैं जल्दी से जल्दी चुकाना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैंने यही ऑप्शन चूज किया कि मुझे फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, सो दैट कि मैं ये चीजें जल्दी से जल्दी पूरा कर सकूं। ठीक है, तो वहां से और आंसर आया, वो बंदे का जो माइंड है ना, वो उसकी प्रॉब्लम पर जा रहा है, उसकी प्रॉब्लम पर जा रहा है। और धीरे धीरे हमें वही चीज करनी है, उसकी प्रॉब्लम पे उसका माइंड लेकर जाना है। जब उसका माइंड उसकी प्रॉब्लम पर जाएगा, तो वो ऑटोमेटिकली वो चीज सोचेगा कि मैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से ठीक कर सकता हूँ, किस तरीके से इस प्रॉब्लम को खत्म कर सकता हूँ। अब यहाँ पर एक जो पॉइंट जाएगा, वो सीधा प्रोपोर्शन, मतलब सीधा उसको हिट करेगा। यहाँ पर आपके पास क्या क्या ऑप्शन है इस प्रॉब्लम को अचीव करने के, या इस प्रॉब्लम को खत्म करने के। यहाँ पर लिख लेंगे खत्म। ठीक है, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के आपके पास क्या क्या ऑप्शंस है गाइस। उस पर्सन से आपको पूछना है कि आपने ये ऑप्शन क्यों चूज किया। वो तो आपने पूछ लिया, अब उसने बता दिया। बताने के बाद उसका ध्यान और ज्यादा प्रॉब्लम पर लेकर जाने के लिए आपने क्या बोला कि अच्छा, ये आपकी प्रॉब्लम है कि आपको पैसा कमाना है, अपने कॉलेज की फीस भरनी है। बट मुझे आप बताओगे कि आपके आपके कॉलेज की फीस भरने के लिए आपके पास कोई विकल्प है, अदर विकल्प है, आपके पास कोई ऐसा
चीज है जहां से आप ये सारी चीजें कर सकते हो, पैसा कमा सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हो। अब वो क्या बोलेगा, वो बताएगा। ओवर स्मार्ट भी बनते हैं कुछ लोग, वो बोलेगा कि हाँ मैं ऐसे करूंगा वैसे करूंगा, राइट। बट यहाँ पर आपको उसको एक चीज समझानी है कि आपको यहाँ पर क्या करना है, आपके पास क्या क्या ऑप्शन है आपने उससे पूछ लिया। अब आप उसको एक फाइनल कॉल दे रहे हो कि भाई अब वेट मत कर, क्योंकि तेरी प्रॉब्लम का तेरे को सॉल्यूशन मिल चुका है। और वो फिफ्थ क्वेश्चन, मतलब जो फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा, वो ये होगा, अगर मैं आपको ऐसा तरीका बता दूं जिससे कि आप अपने कॉलेज की फीस भी भर सकते हो, सेल्फ इंडिपेंडेंट भी बन सकते हो, तो कैसा रहेगा, राइट। तो ये जो 5 क्वेश्चंस है ना, ये 5 क्वेश्चंस, अब जब आपने उससे पूछा तो कैसा रहेगा, तो उसका माइंड क्या हुआ कि यार मस्त रहेगा, बढ़िया रहेगा, ये सीख गया तो मजा आ जाएगा। ऑलराइट, क्लियर है। तो यहाँ पर इस इन 5 क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। और ये जो 5 क्वेश्चंस है, ये अगर आपके लिए नए थे और बहुत ही शानदार थे, तो एक बार कमेंट कर दो कि आपको ये जो 5 क्वेश्चंस है ये कैसे लगे। और इन 5 क्वेश्चंस को ना आपको यूज करना है अपनी क्लोजिंग्स में, सीरियसली बता रहा हूँ, बहुत औसम रिजल्ट्स आपके आने वाले हैं। सुपर, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया, मजा आ गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है गाइस, नेक्स्ट पॉइंट आता है मिररिंग, और इसके बाद हमारा सेशन एंड हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मिररिंग। अब मिररिंग क्या होता है, मिररिंग क्या होता है, देखो यहाँ पर मिररिंग का मतलब आपको समझा देता हूँ। मिररिंग का मतलब होता है जो पर्सन की नीड है उसको रिपीट करना, मतलब मिररिंग करना। जैसी टोन में वो बात कर रहा है वैसी टोन में खुद बात करो। अब मान लो कोई बंदा बड़े प्यार से मेरे से बात कर रहा है, तो सुमित जी देखो मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, एक्चुअली क्या है ना कि अगर आप ऐसा करते हो तो ऐसा हो जाएगा। और मैं कैसे बात कर रहा हूँ, अच्छा, हाँ 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 हाँ, सही बोल रहे हो, बिल्कुल एक्यूरेट बोल रहे हो भाई, मजा आ गया। यहाँ पर क्या हुआ, पहले तो वो डर जाएगा भाई, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है। दूसरी चीज क्या होगी कि भाई टोन मैच नहीं होगी, और जब टोन मैच नहीं होगी तो वहां पर क्या होगा कि वो बंदा मेरे से बात करना पसंद नहीं करेगा, राइट। तो वहां पर उसके जैसा आपको बिहेव करना है, उसकी जैसी टोन। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आप जब किसी के साथ बैठे हो, जब आप कोई पर्सन इस तरीके से कर रहा है, एक एक बार उसने इस तरीके से किया, अब बाद में आप भी जब इस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, नॉर्मल इस तरीके से आपने किया, तो क्या हुआ यहाँ पर कि वो बंदा क्या देखेगा कि हाँ यार ये तो मेरे जैसे ही बंदा है, वो रिलेट करेगा, वो मतलब कनेक्ट करेगा आपसे। तो उसके जैसा बिहेव थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा जब भी आप फिजिकल या फिर डिजिटली बैठे हो और उससे कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, तो ठीक है। मिररिंग का सिंपल मतलब है सेम रखो यार, एवरीथिंग सेम रखो, ठीक है, सेम रहने की कोशिश करो, सेम बिहेव करने की कोशिश करो, और उसकी नीड को रिपीट करो। रिपीट करने का कैसे, अच्छा, तो जैसे आपने मेरे से कुछ भी बोला, ठीक है, कि सर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और बहुत परेशान हूँ, पापा का कर्जा चुकाना है ना। तो अब मैं कैसे बोलूंगा, मैं बोलूंगा जैसा कि आपने देखो, जैसा कि आपने बताया कि आपको अपना जो फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए और अपने पापा का कर्जा चुकाना है, जैसा कि आपने बताया, जैसा कि आपने बताया, मिररिंग, उसको रिपीट कर रहे हैं, उसकी नीड को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं कर रहे, अच्छा, हाँ हाँ आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना है और पापा का कर्जा चुकाना है, हाँ, ऐसे नहीं बोलना। आपको किस तरीके से बोलना है, जैसा देखो, जैसा कि आपने बताया कि आपको फाइनेंशियली फ्रीडम चाहिए एंड आपको अपने पापा का कर्जा चुकाना है, जैसा कि आपने बताया, तो ये नीड को हम रिपीट कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं मिररिंग। गॉट माय पॉइंट। और इसी के साथ थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच कि आपने अपना इतना टाइम मुझे दिया और मैंने इतनी वैल्यूएबल नॉलेज आप लोगों के साथ शेयर करी। सो जस्ट डू लेट मी नो